साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे और साथ में तेज जी हैं। और ये अपडेट जो है मैं दे रहा हूँ लंच के बाद। आज क्या हुआ मंडे को। साथियों, जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके थे कि असित चतुर्वेदी सर अपनी आर्गुमेंट करना शुरू कर दिए थे। लंच से पहले तक जो है विपक्ष द्वारा जो एक दो पॉइंट्स रखे गए थे उनको सफलतापूर्वक हम लोग काट दिए थे। लेकिन लंच के बाद से जब हम लोग अपना इशू रेस किए, मतलब अपनी आर्गुमेंट शुरू करवाए टीईटी को लेकर के, तो मतलब जो है वहाँ पे बेंच का रुख जो है बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव नहीं मिला। मतलब सपोर्टिव नेचर बेंच जो है सपोर्टिव नेचर जो है नहीं दिखाई। और उन्होंने मतलब कई क्रॉस क्वेश्चंस किए, ठीक है, तरह तरह की आर्गुमेंट्स हुई हैं। मतलब वहाँ पे वो जैसे ऐसा लग रहा था कि बेंच का पहले से ही कुछ माइंड सेट वगैरह है सिंगल बेंच के ऑर्डर को लेकर के। तो हमको तो पहले से भी समझ में आ रहा था, और हम शायद कल के भी अपने वीडियो में बता रहे थे कि सिंगल बेंच का ऑर्डर एज इट इज़ है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा जो है वो टीटी किस तरह इंक्लूड जो करवाना है वो थोड़ा एक टफ टास्क है, ठीक है। और उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और जैसे कि लेकिन जो है जब लंच के बाद से जब अपनी आर्गुमेंट स्टार्ट हुई तो मतलब यहाँ पे जो है सपोर्टिव नेचर नहीं मिला। ऐसा मतलब लग रहा था कि बेंच मतलब सुनने के लिए ही नहीं तैयार है, ठीक है। और मतलब जो है लेकिन फ़िलहाल जो है आर्गुमेंट चल रही थी। लेकिन ये हुआ कि आर्गुमेंट चलते जो है एक समय आया जब असित चतुर्वेदी सर ने ये कहा कि मतलब जो है महोदय हमें बस 15 मिनट का समय दे दीजिए और मैं जो पढ़ रहा हूँ आप बस उन पेजों को देख लीजिए, ठीक। उसके बाद जो है यूपीएससी का एक मतलब मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको जो हमने जो वो करवाया था कि मतलब बहुत प्रयास के बाद उसको निकलवा लिए थे, वही मेमोरेंडम काम आ गया। और उसके बाद जब असित चतुर्वेदी सर उस मेमोरेंडम को पढ़े तब उसके बाद जब बेंच उसका गौर उस पर गया तो उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक बेंच लगी मतलब आपस में डिस्कस करने, दोनों जज आपस में लगे डिस्कस करने। 10 मिनट तक पूरी कोर्ट साइलेंट थी और सब वकील जो है बैठे हुए थे, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद 10 मिनट बाद वो बोले कि ये आप पहले क्यों नहीं दिखाए, ठीक। उसके बाद बस ये थे। उसके बाद फिर से जो उसके बाद सुनना स्टार्ट कर दिए, बस चतुर्वेदी सर को सुनना स्टार्ट किए। और उसके बाद 8 पे 3-1 पे 3-6 पे इन सब पे आर्गुमेंट किए। और फ़िलहाल अभी ये है कि बेंच को अभी सेटिस्फाई करना है। अभी टीटी पे बेंच उस तरह सेटिस्फाइड नहीं है जैसा हम लोग चाहते हैं, ठीक है। अब यही है कि मतलब अब अपनी चीज़ें हैं, जिस हिसाब से हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, पहले बेंच उसको सुने सही तरीके से। हो सकता है कि जो हम मतलब हमारा जो इशू है जो हम लोग रेस किए हुए हैं डबल बेंच के सामने, हो सकता है कि हम लोग लीगली सही पाए जाएं, लेकिन ये बेंच पहले सुने। बेंच जो है काफ़ी ज़्यादा लंच के बाद शुरुआत के 1 घंटे में तो 1 घंटे पौन घंटे में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रिस्पांस था ही नहीं बेंच का। लेकिन वही जो यूपीएससी वाला जब मेमोरेंडम जब पढ़ा गया उसके बाद से जा कर के बेंच थोड़ा फेवर में आई। और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। सरकार द्वारा फाइल किया गया काउंटर पढ़ा गया, जो काउंटर एफिडेविट आया है, ये सब चीज़ें जो है हुई हैं आज। और उसके बाद लास्ट में जब टाइम ख़त्म हो गया, 4 बज गया, तो जज साहब पूछे मतलब कौन कौन आर्गुमेंट करना है। तो फिर वहाँ पे पहले ये बताया गया कि सर अभी अनिल तिवारी सर हैं, तो बोल रहे हैं वो भी हैं। वो किसकी तरफ से है, तो ये बताया गया जनरल की तरफ से। तो बोल रहे हैं चलिए उनके लिए मतलब जैसे ये भी है कि चलिए उनके लिए इतना टाइम दे देते हैं, 15 मिनट बोले उनको भी बोल देंगे, वो भी बोल देंगे। उसके बाद और कौन है, फिर उसके बाद अमरीन सर आए। अमरीन सर 10 मिनट जो है बताए बेंच को कि देखिए इंदिरा साहनी का ऑर्डर है और 1994 का जो रूल्स है यूपीएससी इसको फॉलो करता है। और मतलब जो है ये सब लेकर के मतलब उन्होंने भी मतलब बातें अपनी कही। तो फिर वो बोलने लगे कि आपको कितना मिनट चाहिए, तो वही बोले सर अभी तो मैं बहस शुरू ही नहीं किया, हमें भी टाइम चाहिए। तो वो बोले 10 मिनट का टाइम आपको दे दिए हैं, हाँ, और मतलब अब बताइए 5 मिनट और आपको। तो यही जैसे ये था कि मतलब बेंच जो है वो सपोर्टिव दिख ही नहीं रही थी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा लग रहा था कि पहले से ही ये है कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसी को ही हम बहाल कर देंगे और बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। और मतलब ये है कि उसके बाद हम लोग जब कंप्लीट हो गया है सब कुछ, फिर हम लोग आपस में मतलब डिस्कस कर रहे थे। अमरीन सर से भी डिस्कस किए कि सर इसमें क्या हो सकता है आगे क्या, तो भी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा सैड थे क्योंकि बेंच सुन नहीं रही है।
और उसके बाद बताया कल मैं बहस करूँगा। उसके बाद फिर अनिल तिवारी सर के पास गए, वो उनके जूनियर्स थे, उन्होंने बताया देखो अभी कुछ नहीं है, अब बेंच सुनना स्टार्ट की है और मतलब कल सर मतलब आर्गूमेंट करेंगे, कॉन्फाइंड आर्गूमेंट होगी 15-20 मिनट की, लेकिन उतनी देर में जो है चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, ठीक। ये है, अब ये है कि अभी हम लोग उसका शुक्ला सर से बात किए हैं, शुक्ला सर भी बताएं मतलब चीज़ें बताएं हैं। एक्चुअली में बात ये है कि हम लोगों की नियमावली में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं है, ठीक है, उल्लेख नहीं है, इन सब चीज़ों का उल्लेख नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा मतलब जो है हम लोग मतलब जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जा रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जो है डिफ़िकल्ट टाइप की हो जा रही हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर पहले से ही डिफाइंड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बात ये होती है, ये भी नहीं मतलब जो जिस चीज़ को हम लोग, जो इशू हम लोग का है वो भी चीज़ कहीं नहीं डिस्कस है कि उनका माइग्रेशन होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं और मतलब ये है कि अभी हम आर्गूमेंट कल होगी जनरल की, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पे जो है पहुँचेगा। वैसे तो वो मतलब जो है जज साहब एकदम सुनने के मूड में है नहीं, लेकिन फ़िलहाल देखिए अभी अपना केस कल परसों तक कब चलता है। अभी तो बताया जा रहा है कि मतलब ये केस मतलब 1-2 दिन और चलेगा। फ़िलहाल जो भी होगा वो जो है अपडेट दी जाएगी, बाकी तेजी करेंगे। प्रदेश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, हम लोग कोर्ट परिसर में ही अभी भी मौजूद हैं। हम लोग सारा कुछ अपना मिल कर और जो भी चीज़ें हम लोगों ने सॉर्ट आउट की अपने वकीलों से, वो सब हिमांशु जी ने आप लोगों को अवगत कराया। तत्पश्चात हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हम लोग पहले वीडियो नहीं बनाते, हम लोग पहले चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, फिर क्या किस उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि अब ये बोला तो कैसे क्या किया जाएगा, हम लोग का क्या इस पर काट रहेगी ब्रीफिंग के थ्रू, मतलब ये सब चीज़ें क्लियर करते हैं। तब उसके बाद हम लोग आप लोगों को वीडियो बनाते हैं। जिनको पहले अपडेट देनी होती दे देते हैं, हम लोग उस पर नहीं फोकस करते, हम लोग कार्य पे फोकस करते हैं, क्योंकि कार्य हमारी नौकरी की दिशा के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा नौकरी ही लगनी 69,000 में, यही हमारा मेन वो है इशू है, और इसे हमारा रिजॉल्व होना चाहिए बस। तो उसी पे हम लोग लगे। तो ये चीज़ है कि हिमांशु जी ने आप लोगों को बता ही दिया कि आफ्टर लंच आशीष सर फिर स्टार्ट हुए। पहले जज साहब उनको नहीं इतना रिस्पॉन्स दे रही थी, मतलब इंटरप्ट कर रही थी। एक तो जज साहब जो है उनको बार बार, जैसे एक रिदम होती है कि इंसान का वो होता है, फ्लो होता है बोलने का, तो वो आने प्लेटफॉर्म पे उनको वही नहीं होने दे रहे थे। लेकिन जब यूपीएससी का ऑर्डर वो दिखाया गया, मेमोरेंडम सर के पास पहुंचा, तब उन्होंने थोड़ा उस पर फोकस किया अच्छे से दोनों जज साहब ने, और आपस में भी डिस्कशन किया 5-10 मिनट लेकर। तब आशीष सर को अच्छे से पूरा फ्लो में उनका जो भी बोला उन्होंने सुना बिल्कुल, और कंक्लूड भी किया। ऐसा नहीं है कि उसकी जो उन्होंने रिटन में लिखा है। तो ये चीज़ें अभी कुछ भी कहना व्यर्थ होगी कि हम लोग के लिए टेट अभी उसमें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा हमेशा कर्म रहना चाहिए और प्रयास, और क्योंकि हमारी ऐसी नियमावली है उत्तर प्रदेश की कि उसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ पे क्या है, उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टूड है चीज़ें, तो उनमें क्लियरेंस पूरी ला रहे हैं और चल रहा है, उसी पे चल रहा है। और उसके बाद जज साहब ने उन्हें अच्छे से सुना, और आफ्टर देन अमरेंद्र नाथ सर आए, उन्होंने इंदिरा साहनी पे सर को बताया जो भी, और कल अभी आशीष सर में भी हो सकता है बट, और उसके बाद अमरेंद्र सर बोलेंगे, और फिर उसके बाद अभी सरकार भी आएगी ना, सरकार ने भी तो अपना काउंटर एफिडेविट दे रखा है, अभी वो भी आएगी इसका। तो अभी जज साहब तो खैर हमें लगता है कुछ इसमें एज इट इज़ करते न्यूट्रल है उसके लिए, टेट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें करेंगे नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कहीं ना कहीं आगे हम लोग के पक्ष में चीज़ें कन्वर्ट होंगी और हम लोग यूपी टेट भी जीतेंगे। मुझे अपने पे भरोसा और ऊपर वाले पे और हमारी मेहनत पे, जो हम लोग कर्म कर रहे हैं उस पर भी। ठीक है साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी वो हम लोग फिर से आप लोगों को सूचित कर देंगे, और अभी हम लोग फिर से पुनः ब्रीफिंग के लिए निकलेंगे कुछ देर बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हमारा क्रूशियल टाइम चल रहा है। टीम अपनी पूरी उसमें शिद्दत से लगी हुई है, और हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, वो भी समझें, उनसे भी जो चीज़ें कही गई हैं उसको पूरा कर लें, क्योंकि अब ये अंतिम बार अंतिम मौका है चीज़ों को लिए। इसमें जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप जानिए। बस हम लोग का जो इशू है हम लोग उस पर जुटे हुए हैं, और हमारा सिंगल बेंच में
एक इशू बचा हुआ था टेट, उसको भी हम क्लियर करा ही लेंगे, भगवान चाहेंगे तो जरूर। बस है ना हिमांशु, और क्या है? और तो कुछ है नहीं शेष, कुछ बोलना? नहीं साथियों, ठीक है, जो भी ठीक होगा है साथियों, भरोसा रखिए, टीम आपकी लगी हुई है और अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, सब अच्छा है, आप परेशान ना होइए, ना हम लोग हो रहे हैं, हम लोग ये पूरा ठीक है साथियों। जब आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को दे देंगे चैनल पे फिर से। तब तक के लिए जय श्री राम और जय महाकाल। हाँ साथियों, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, धर्मेंद्र भाई का कुछ अपना उनका ज़्यादा ही कुछ दिक्कत थी, तो अभी नहीं से, तो कल वो भी मौजूद रहेंगे हम लोगों के साथ। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल, जय श्री राम। जय श्री राम।